हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे। तो यानी हमारा ऑयल जो सर्किट ब्रेकर है ये डिफरेंट टाइप के अंदर क्लासीफाई होता है, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर को भी अलग अलग टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमारा छूट रहा था, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। डायरेक्ट हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात कर दी, लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर की बात करनी चाहिए, यानी सर्किट ब्रेकर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। तो जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम लोग डिफरेंट वे में यानी डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का करंट है, एसी करंट है या डीसी करंट है, उस पर आप बांट सकते हैं। ये एसी सर्किट ब्रेकर है, ये डीसी सर्किट ब्रेकर है, या लो टेंशन सर्किट ब्रेकर है, या हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से आप सर्किट ब्रेकर को बांट सकते हैं। लेकिन जो मेनली तौर से सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, बांटा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है आर्क क्वेंचिंग मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यानी हम लोग आर्क एक बड़ा फैक्टर होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर, आर्क को बुझाना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आर्क को बुझाने के लिए जिस माध्यम का, जिस मीडियम का, जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं हम लोग, उसी माध्यम और मीडियम के आधार पर सर्किट ब्रेकर का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि आर्क को बुझाने के लिए नॉर्मल एयर यूज़ हो रहा है, नॉर्मल एयर की सहायता से आर्क बुझ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एयर सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। यदि वही हाई प्रेशर के साथ एयर स्ट्राइक करा रहे हैं तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। अगर आर्क बुझाने के लिए आप ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। यदि आप वहाँ से एयर को हटा दे रहे हैं और आर्क को बुझाने के लिए तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। यदि आप वहाँ पर SF6 गैस का यूज़ कर रहे हैं मीडियम के अंदर आर्क को बुझाने के लिए तो SF6 सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिस मीडियम की सहायता से आप आर्क को बुझा रहे हैं वही मीडियम के नाम पर आपका क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। यानी हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं सर्किट ब्रेकर का वो आर्क बुझाने यानी आर्क क्वेंचिंग मीडियम के आधार पर करते हैं। तो हम लोग अभी पहला सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे थे, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर का, जिसके अंदर हम लोग बेसिक चीज़ देखा कि ऑयल की सहायता से किस तरह से आपका आर्क क्वेंच होता है और आर्क एक्सटिंग्विश्ड होता है। ठीक है, और अब हम लोग ऑयल का डिफरेंट जो टाइप होता है उसकी बात करेंगे। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारा डिफरेंट टाइप होता है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर को मेनली तौर से दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं, BOCB से नोट किया जाएगा, यानी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। दूसरा जो सर्किट ब्रेकर होगा ये मिनिमम और लो ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा। ठीक है, तो दोनों का नाम के अंदर ही सर्किट ब्रेकर के अंदर का यानी आपका फंक्शन या आप समझ सकते हैं डिनोट आप किया जा रहा है कि किस तरह का सर्किट ब्रेकर इसके अंदर होगा। तो यदि ऑयल का लेवल कम है और ऑयल कम उपयोग हो रहा है सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर तो है लेकिन ऑयल कम यूज हो रहा है, तो वो कौन सा सर्किट ब्रेकर कहेगा, मिनिमम और लो ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। लेकिन यदि ऑयल अधिक यूज हो रहा है और ऑयल का मात्रा, ऑयल की क्वांटिटी अधिक है, बल्क में यूज हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है ऑयल, तो वही सर्किट ब्रेकर क्या कहलाएगा, आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का है। यानी बल्क के अंदर बड़े अमाउंट में हम लोग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। तो दो तरह का सर्किट ब्रेकर ऑयल आपका होगा, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और दूसरा मिनिमम या लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें हम मिनिमम यानी कम ऑयल यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग बल्क में यानी अधिक क्वांटिटी में ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाता है। अब बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर दो टाइप में बांटा गया है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का दो टाइप क्या है, तो एक हम लोग प्लेन ब्रेक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहेंगे, और दूसरा जो सर्किट ब्रेकर होगा वो आर्क कंट्रोल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोनों बल्क है यानी दोनों के अंदर क्वांटिटी ऑयल की अधिक है,
लेकिन एक में हम लोग नॉर्मल यानी आर्क को बुझाने का जो आप पहले मेथड हम लोग देखा वो नॉर्मल मेथड फॉलो होगा, लेकिन जो दूसरा मेथड है, दूसरा आपका सर्किट ब्रेकर है ऑयल के अंदर, इसके अंदर आर्क कंट्रोल यानी आर्क को बुझाने के लिए और हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे, यानी आर्क को कंट्रोल करेंगे या आप बोल सकते हैं आर्क को बुझाएंगे हम लोग थोड़ा फास्ट जल्दी। तो ये मेथड और इस टाइप का जो सर्किट ब्रेकर होगा ये आर्क कंट्रोल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। और इसका दो टाइप होता है, एक सेल्फ ब्लास्ट आर्क कंट्रोल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाएगा और दूसरा फोर्स ब्लास्ट आर्क कंट्रोल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। ये दोनों भी बहुत आसान होता है, डायग्राम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, आपका पहला टाइप प्लेन ब्रेक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे। तो इधर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कौन सा है, तो अभी पहला वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन ब्रेक ऑयल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसी का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइप हम लोग का जो ऑयल सर्किट ब्रेकर का पहला टाइप होता है वो यही प्लेन ब्रेक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है और जिसका डायग्राम यहाँ पर है। इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख ली क्या क्या चीज़ है। तो सिंपल एक मेटेलिक आपका टैंक होगा, जिस तरह से आपका ट्रांसफार्मर टैंक आप देखते हैं या अदर टैंक होता है, तो सिमिलरली इसी टाइप का टैंक यानी ट्रांसफार्मर की तरह बिल्कुल सेम शेप का नहीं होगा, ये इस तरह का शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है और आपका मेटल का बना हुआ होगा। तो ये एक नॉर्मल आपका टैंक है जिसके अंदर हमारे पास ऑयल भरा हुआ होगा। तो नॉर्मल टैंक आपका है, मेटेलिक टैंक है, इसके अंदर ऑयल भरा होगा। कौन सा ऑयल भरा हुआ है, तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल यूज़ करते हैं वही ऑयल यहाँ पर भरा हुआ है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। और यहाँ इसका लेवल एकदम पूरा फुल एकदम कर देंगे नहीं, थोड़ा सा जगह रहने देते हैं। तो ये दिखाया गया आपका ट्रांसफार्मर ऑयल यानी आपका लगभग भरा हुआ है ऊपर तक, लेकिन थोड़ा सा जगह हम लोग ऊपर में छोड़ते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर आपका क्यूशन या एयर चैम्बर भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में हेड के अंदर आपका एयर भरा हुआ होगा, एयर के लिए थोड़ा जगह हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका लेवल यहाँ तक दिखाया गया और इसके अंदर ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ा हुआ हम लोग एयर के लिए। अब नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका दो कॉन्टैक्ट है, एक हम लोग फिक्स कॉन्टैक्ट, नॉर्मल तो हम लोग सर्किट ब्रेकर बनाते थे तो अब तो इस तरह दिखाते थे, यानी एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता था, दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली आपका फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट किस तरह से, तो इस तरह से बना होता है। तो ऊपर में जो देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और नीचे का जो पार्ट है ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। यानी जब आपका फॉल्ट होगा तो यही मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आएगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये वाला क्लोज्ड होगा और यहाँ पर आपका नॉर्मल करंट फ्लो होगा। यानी करंट किस तरह से फ्लो होगा, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा, यहाँ से करंट आएगा और इधर से होता हुआ नॉर्मल करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। और दोनों कॉन्टैक्ट यानी फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज होगा नॉर्मल स्थिति के अंदर। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात हो गया। एक और चीज़ होता है इसमें कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम के अंदर नहीं दिखाया गया है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का हैंडल टाइप का यहाँ कुछ लगा होगा और ये हैंडल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस हैंडल की सहायता से आप मैनुअली इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि सर्किट ब्रेकर दोनों तरह काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट केस में भी काम करता है और दूसरा हम लोग नॉर्मल कंडीशन में भी इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो यदि हमको सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या अदर हम लोग को OHE सिस्टम या आपको बस बार के अंदर आपको क्या करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, तो सर्किट ब्रेकर जो उसके साथ लगा हुआ होगा ट्रांसमिशन या बस बार जहाँ पर भी, उसके साथ लगे हुए सर्किट ब्रेकर को हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसी मूविंग कॉन्टैक्ट, इसी हैंडल के साथ से आप क्या करेंगे, इसको डाउन कर देंगे और जैसे डाउन होगा तो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे हो जाएगा और कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मल स्थिति के अंदर भी इसको आप ऑपरेट करा सकते हैं। लेकिन मेनली जो ये पर्पस होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट में काम करता है, इसीलिए बुक के अंदर जो डायग्राम दिया गया है वो केवल आपका शॉर्ट सर्किट स्थिति को दिखाया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल स्थिति में आपका तो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा, सारा चीज़ आपका नॉर्मल हो रहा और ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। हम जो कंडीशन दिखाया ओपन कंडीशन दिखाया और दिखाया कि यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी फॉल्ट स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ऑयल के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो दो पर्पस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एक तो ऑयल आपका क्या करेगा, तो सबसे पहला जो ऑयल आपका काम करता है वो इंसुलेशन का काम करता है, लेकिन क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये आपका जो यहाँ पर नॉर्मल करंट फ्लो हो या फॉल्ट करंट फ्लो हो, यानी जो लाइव कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो आपका बॉडी के अंदर करंट फ्लो नहीं होने देता है, उससे आपका ये आपका जो ऑयल होता है वो आइसोलेट करने का काम करता है। तो नॉर्मल स्थिति हो या फॉल्टी स्थिति हो, आपका लाइव वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बॉडी के अंदर फ्लो होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है ऑयल। तो ऑयल का पहला काम है इंसुलेशन का, इंसुलेशन अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या काम करेगा, तो दूसरा काम करेगा आर्क क्वेंचिंग में, यानी ये ऑयल आपका क्या करता है, आर्क को बुझाने के अंदर हेल्प करता है, सहायता करता है, और ऑयल की सहायता से आपका आर्क बुझता है, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले बात किया। तो ऑयल आपका दो काम करेगा, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और दूसरा आर्क क्वेंचिंग के अंदर सहायता करेगा, यानी आर्क एक्सटिंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो अब वर्किंग तो हम लोग को मालूम है पहले से, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने की स्थिति में ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होगा, ओपन होगा, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट किसकी सहायता से ओपन होगा, तो आपका रिले की सहायता से। तो इसके साथ रिले लगा होगा, रिले फॉल्ट सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद जैसे ही आपका फॉल्टी करंट फ्लो होने लगेगा सेक्शन के अंदर, ये रिले क्या करेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन करा देगा, और जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। और आर्क जैसे प्रोड्यूस होगा तो आपका हम लोग को मालूम है ऑयल के अंदर क्या होता है, आर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आपका यहाँ पर कूलिंग प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, और आपका आर्क एक्सटिंग्विश होगा, आर्क बुझेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की सहायता से हमारा या आपका ऑयल का डीकम्पोजिशन की सहायता से क्या होता है, आपका आर्क बुझता है, और जब फाइनली आर्क बुझ जाएगा तो आपका फॉल्ट करंट रुक जाएगा। यानी इस वाले सेक्शन के अंदर अगर आपका इधर इस साइड अगर फॉल्ट हुआ तो ये वाला आपका फॉल्टी सेक्शन और इधर का हेल्दी सेक्शन दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों आइसोलेट कर जाएगा, और यहाँ पर कोई भी अब आर्क करंट नहीं जाएगा। ठीक है, यानी अब आर्क एक्सटिंग्विशन के बाद आपका दोनों सेपरेट हो गया, हेल्दी सेक्शन अलग और फॉल्टी सेक्शन अलग, इस तरह का दोनों सेपरेट हो जाएगा, कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो ये आपका जो सर्किट ब्रेकर प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, क्योंकि ऑयल का लेवल हाई होता है, ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो इसीलिए हम इसको बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर या प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर हम लोग कहते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर आपका गैस प्रोड्यूस हुआ तो गैस क्या होगा, ऊपर में आकर फिर जमा होगा, और जमा होने के बाद क्या होगा, आपका ऑयल को हम लोग क्या करेंगे, डीकम्पोस्ट करेंगे। ठीक है, जो ऑयल हो यहाँ पर गैस रिलीज हो रहा है, तो ये गैस हम लोग एक मिनट, गैस आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस जमा होगा, और ये गैस के ऊपर में हम लोग क्या लगाते हैं, एक आपका टैब टाइप का लगा होगा। जैसे ही गैस आपका ज़्यादा जमा हो जाता है तो जब आप मेंटेनेंस का काम करेंगे तो इस वाल्व को ओपन करके गैस को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो गैस रिलीज करने के लिए यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है, जिसकी सहायता से गैस हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो ये आपका प्लेन ब्रेक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर से सारी बातें हो गई रिलेटेड। इसका कुछ हमारा एडवांटेज तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, यानी जब ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे थे तो कि ऑयल का आपका क्या है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका एयर की तुलना में अच्छा होता है, और आपका आर्क क्वेंचिंग अच्छा होगा। लेकिन अगर हम लोग अदर दूसरे सर्किट ब्रेकर से रिलेट करके बात करेंगे तो हमको कुछ डिसएडवांटेज भी मिलता है, तो वो डिसएडवांटेज की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि नो स्पेशल कंट्रोल ओवर आर्क। तो आर्क तो बुझ रहा है, लेकिन आर्क बुझ रहा है वो नेचुरल फेनोमेनन जो हो रहा है उसकी वजह से बुझ रहा है। तो ये आर्क के ऊपर आपका अपना कंट्रोल नहीं कि आप जितना फास्ट चाहें जितना जल्दी चाहें बुझा दें, इस तरह का आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो नो स्पेशल कंट्रोल ओवर आर्क। आगे हम लोग जो मेथड देखेंगे उसमें देखेंगे कि हम लोग आर्क के ऊपर कंट्रोल भी करते हैं, जिस तरह से आपका
फॉल्ट करंट जितना अधिक होगा तो हम लोग उसकी सहायता से जल्दी आपका क्या होगा, आर्क बुझेगा। तो हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल मेथड भी देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेल्फ ब्लास्ट आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर या फोर्स ब्लास्ट आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग का काम भी होता है, यानी आर्क के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें कोई आर्क का कंट्रोलिंग का क्षमता नहीं है, इसीलिए इसको प्लेन बोल देते हैं, साधारण सिंपल है। तो नो स्पेशल कंट्रोल ओवर आर्क। दूसरा बात क्या कहा गया है, आर्किंग टाइम लॉन्गर दैट इज 100 मिलीसेकंड टू 150 मिलीसेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका एयर की तुलना में तो आपका कम ही होगा, लेकिन अदर सर्किट ब्रेकर की तुलना में आर्किंग टाइम ज़्यादा, यानी थोड़ा ज़्यादा देर तक आर्क जमा हुआ है, आर्क बुझने में थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आपका ऑयल हीट होगा, डिकम्पोज होगा, फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, फिर वो कूलिंग इफेक्ट करेगा, तो थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग क्या लिखा गया, आर्किंग टाइम लॉन्गर दैट इज 100 मिलीसेकंड टू 150 मिलीसेकंड, इतना समय लग जाता है हम लोग को आर्क को बूझने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा गया है, ब्रेकर डू नॉट हैव हाई स्पीड ऑपरेशन, यानी सेपरेट होना, अलग होना, ये बहुत ज़्यादा हाई फास्ट नहीं होता है अदर दूसरे सर्किट ब्रेकर की तुलना में। इसका एप्लीकेशन यानी कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, तो लो वोल्टेज AC एंड DC दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं इसका, लो वोल्टेज लेवल पर। और इसके अलावा ये जो सर्किट ब्रेकर है बहुत हाइयर रेटिंग के लिए हम लोग प्रीफर नहीं कर पाएंगे, नॉट सुटेबल फॉर एक्सीडिंग 25 MVA। ये 25 MVA क्या दिया हुआ है, तो रप्चरिंग कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी यानी कितना पावर या कितना आपका करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है उसको कितना रोक सकता है। तो 25 MVA इसकी रेटेड वैल्यू है, इतना तक तो वो रोक पाएगा, लेकिन इससे अधिक बढ़ेगा तो इसको नहीं रोक पाएगा, आर्क फिर आपका नहीं बुझेगा। दूसरा 11 kV, यानी 11 kV तक हम इसको प्रीफर करेंगे, उससे अधिक यानी 33 kV 66 kV वहाँ तक हम लोग इसको प्रीफर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका नॉर्मल जो सर्किट ब्रेकर होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर हम लोग उससे रिलेटेड बात किया। दूसरा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल्फ ब्लास्ट और आपका फोर्स ब्लास्ट की बात करेंगे, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।